हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका द एमआर शो के 8वें एपिसोड में। और आज से हमारे चालू हो रहा है लोकसभा चुनाव का सर्वेक्षण, जिसमें हम हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। आज हमने बुलाया शरद पवार गढ़ के एक नगर सेवक को। प्लीज वेलकम नसीम पठान साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए। सर राजकारण में आपके कैसा आना हुआ? सबसे पहले तो मैं एमआर स्टूडियो में आपने जो बुलाया हमें, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारा राजकारण में आना ऐसा हुआ सर कि 1996 में से हमारे मामू मुमताज़ भाई राजकारण में सक्रिय थे और उनके नक्शे कदम पर हम उनके पीछे चलते रहे। 1996 में हमारे नानी आयशा भी मोहम्मद इलियास साहब, इनको हमने चुनकर लाए, सबने मदद करे उनकी और वो नगराध्यक्ष भी बने। इस तरह से हमारा राजकारण में आना हुआ। फिर तकरीबन हम कंटिन्यू उनके साथ काम करते रहे। सर एक मुद्दा है जो बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, खड़कपुरना के पानी का। मेरे पास जितने भी लीडर हैं, राजनीतिक लीडर आए, उन्होंने कुछ ना कुछ इसके बारे में कहा है, लेकिन पानी अब तक गोकर्धन शहर में नहीं पहुंचा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में हमारी राय ये है कि हमारे जो नेता है चंद्रकांत दामले साहब और अब्दुल सत्तार साहब, ये दोनों ने मिलकर ये योजना को मंजूर कराए थे। लेकिन बाद में जो हुआ कि जो बॉडी के अंदर, जैसा अभी उत्तर दुष्काल नहीं गिरा था और जब बॉडी हमारी 2019-21 में ख़त्म हो गई, लेकिन अब बहुत दुष्काल हो गया सर। दुष्काल अभी हो गया। लेकिन जैसा अभी देखिए आपने कि बहुत सारे लोग ऑपोजिशन को बैठे थे और हम भी गए थे ऑपोजिशन के अंदर, हमारे नेता चंद्रकांत दामले साहब भी गए थे और हमने भी कोशिश करी कि भाई जल्द से जल्द पानी पहुँचे। लेकिन उसमें विषय ये है कि नगर परिषद को जो है तो लाइट बिल का पूरा पैसा भरना है और वो जो है तो गवर्नमेंट नहीं दे सकती, तो इसलिए जो है तो पानी लेट हो रहा है। और ये जो राजकारण किया गया है, जो स्टंट हुआ जैसा ऑपोजिशन का, इससे कोई हासिल नहीं हुआ क्योंकि ये पाइप वगैरह पहले से आ चुके थे। लेकिन ये प्रोपेगेंडा कराया गया और पब्लिक को दिखाया गया हम काम करना चाहते हैं। आपके इसमें एक प्रोग्राम में हमारे जो है तो माजी नगराध्यक्ष जो बोल रहे हैं अपने आप को, तो वो भी आकर गए आपके पास। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि भाई हम रमज़ान के अंदर जल्द से जल्द पानी शुरू करेंगे। लेकिन आप देख रहे कि आज हालत क्या है करके। बिल्कुल पानी नहीं आया। हमने जब हम पहले नगर सेवक बनने के पहले हमने पूरा तकरीबन बहुत सारे वार्डों के अंदर पानी बांटा। इंशाल्लाह अभी रमज़ान में तो समझो एडजस्टमेंट हो जा रहा, लेकिन अगर पानी नहीं आता तो रमज़ान के बाद हम टैंकर शुरू करेंगे इंशाल्लाह और पानी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव की डेट आ गई, तो आपके हिसाब से क्या इस बार ईवीएम मशीन पर वोटिंग होनी चाहिए, बैलेट पेपर पे वोटिंग होनी चाहिए? हमारी तो राय है कि इस बार इलेक्शन जो है तो बैलेट पेपर ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईवीएम के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं रहा। अपना विश्वास हमारे को है, लेकिन जनता जो चाहती है, जनता को विश्वास उसके ऊपर नहीं है। इसलिए लोगों के अंदर जो एक कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न दूर होने के लिए बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर ऐसा है कि 364 के ऊपर कैंडिडेट अगर से होते तो ही बैलेट के ऊपर होगा, वरना ईवीएम पर होगा। और ईवीएम पे भी एक्सेप्टेड है क्योंकि इंशाल्लाह इस बार इंडिया आघाड़ी 100% कामयाबी हासिल करने वाली है। सर क्या आपको लगता है इस बार भारत की जनता इंडिया आघाड़ी मौका देंगे? बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी आपने भी देखे और हमने भी देखे कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी साहब ने चलाई, उसको इतना सपोर्ट मिला है कि लगे जिसकी इंतहा ही नहीं। और लोगों की चाहत भी है। जो मोदी गवर्नमेंट 10 साल से बैठी है कि भाई सबका विश्वास सबका साथ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मंदिर मस्जिद के मुद्दे के ऊपर ही राजकारण चला रहे और लोगों के सब समझ में आ गया। अभी जैसा इलेक्टोरल बॉर्ड का भी देख रहे हैं आप, उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर नाराज़गी है। एजुकेटेड लोग तो टोटल नाराज़ हो गए। अभी आपने देखे कि केजरीवाल साहब जो सीएम है अपने इसके दिल्ली के, उनका इतना प्यारा काम है वहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ के स्कूलों के अंदर अपने को जाने के लिए बच्चों का एडमिशन लेना है तो 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर इतने प्यारे दे रहे हो, पढ़ाई करार के दे रहे कि जिससे जो तो बहुत आसानी से गरीबों के बच्चे भी अच्छे से अच्छे कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन फैसिलिटी अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है सिर्फ ईडी सीडी और सीबीआई इनका गलत इस्तेमाल कर रही और इस्तेमाल के ऊपर लोगों की सब समझ में आ गया है। इंशाल्लाह इस बार इंडिया आघाड़ी गवर्नमेंट 100% आएगी। सर आप राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है, तो आप अजीत दादा पवार गढ़ के शरद पवार गढ़ के? सही देखा जाए तो एक ही गढ़ है, वो है शरद पवार गढ़। बाकी जो अजीत पवार गढ़ जो बना है ये सिर्फ ये सीडी ईडी की दबाव के अंदर बनाया गया है और ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है इंशाल्लाह। और हम शरद चंद्र पवार साहब के साथ है और पवार साहब के साथ ही रहेंगे। सर अजीत दादा पवार के जाने से क्या राष्ट्रवादी पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह हमारे जैसे नए नौजवान लोग जो इसके अंदर चुन जाएंगे। और पवार साहब के अंदर ऐसी ताकत है कि एक सादे से कार्यकर्ता को जो है तो खासदार बनाते हैं। जैसा कि आप देखने वाले बहुत जल्द इंशाल्लाह दक्षिण नगर जो सीट है अहमदनगर, वहाँ से सुजय विखे पाटिल के अगेंस्ट नीरज लंके इलेक्शन लड़ रहे और हम चैलेंज करते हैं कि लंके साहब 100% चुन के आ रहे और उसी के साथ सुप्रिया सुळे भी चुन के आ रही। और इंशाल्लाह इंडिया आघाड़ी जो है महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 30 से 32 सीटें चुन के आएंगे इंशाल्लाह। सर जालना लोकसभा की चुनाव की अगर बात करें हम, जालने ज़िले में राव साहब दानवे जो तो 5 बार खासदार बन चुके हैं।
तो क्या आपको लगता है कि जनता उनको छोड़ के डॉक्टर कल्याण काले या दूसरे कोई उम्मीदवार को वोट देंगी? बिल्कुल, इस बार जो तो जनता बदल कराने की ठान चुकी है। और केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे साहब ने जिस तरह विकास होना चाहिए था उस तरह विकास नहीं करे। जबकि मंत्री पद मिला उनको, सबसे पहले मंत्री पद जब मिला उनको 2014 का, तो सबसे पहला बैनर मनीष लगाया था उनको भोकरदन शहर के अंदर, क्योंकि एक चाहत थी कि भाई अपना भूमिपुत्र जो तो मिनिस्टर बन रहा है। लेकिन जैसा विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। आप देख रहे भोकरदन के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है, आज पानी के लिए लोग तरस रहे, तो क्या लोग इनको वोट देंगे वापस? और इंशाल्लाह इस बार 100% कल्याणकारी साहब चुन के आएंगे, या उनकी जगह पार्टी किसी को टिकट दी थी तो भी कामयाब होगी। मतलब आपका कहना है कि 5 बार जो खासदार बने ये बारी में वो गिर सकते हैं? बिल्कुल 100% गिरने वाले हैं, क्योंकि इंडिया गाड़ी की गवर्नमेंट आ रही है और इस बार जो तो दानवे साहब गिरेंगे। और इसके बाद ये तो गिरेंगे, इसके बाद जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसके अंदर भी चंद्रकांत दानवे साहब कई बहुत सारे वोटों से चुन के आएंगे, क्योंकि लोग जो उनके बच्चे से भी बहुत नाराज़ है। और इस बार जो है तो चंद्रकांत दानवे साहब भी आमदार बनेंगे इंशाल्लाह। सर 5 साल आपने नगर सेवक के लिए काम किया, तो उसमें आपने कौन कौन से काम किए? सबसे पहले तो हमारे वार्ड की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 2016 की इलेक्शन में, मैं पहली बार इलेक्शन में खड़ा और मुझे लोगों ने कामयाब कराए। क्योंकि मेरे जो कैंडिडेट थे दोनों भी रनिंग नगर सेवक थे, और एक तो जो है तो प्रभारी नगर अध्यक्ष भी रहे हुए थे और उपाध्यक्ष भी रहे थे, फिर भी लोगों ने हमें चुनकर दिए। और उसके बाद चुन के आने के बाद लोगों में ऐसी चर्चा चली कि भाई ये लोग पहले से जो इस्टेब्लिश थे, जो चुन के आते थे, ये लोग काम करते थे, और नए बच्चे को आप लोगों ने चुन के दिए तो ये काम कैसे करेंगे? तो हमने हमारी तालीमियत की और हमारे जो काबिलियत के ऊपर सबसे पहले तो हम राष्ट्रवादी से चुन के आए, और यहाँ पर जो बॉडी बनी तो कांग्रेस की बनी। तो हमने राजापुर से हमारा एक ऐसा नाता जोड़ लिए कि उनके ज़रिए से हमने बहुत सारे काम कराए। जैसे कि हमारे वार्ड के अंदर सबसे पहले ढापों के ऐसे मामले थे कि कतई ऐसा ब्रेकर के ऐसे ढापे थे, कोई काम नहीं होता हमारे 5 साल के अंदर। उससे पहले जो 2000 वार्ड नंबर 1 से हम चुन के आए हुए हैं। तो वहाँ पर उसके बाद हमने क्या करे, सबसे पहले रोडों का काम करे। जैसा कि अब आप आलूदा स्कूल को जानते होंगे, आलूदा स्कूल से लेकर डॉक्टर बशीर साहब के घर तक, उसके बाद मेन रोड जो नदी से लेकर तो हरिबो तड़ेकर के घर तक अंडरग्राउंड नाले भी करे, रोड भी करे, डामरीकरण। उसके बाद सबसे पहले हमने ये काम करे कि जहाँ भी अपने मस्जिद है, मंदिर है, इनके सामने का पूरा एरिया डेवलप करे। आप जाकर भी सर्वे करके देख सकते हैं कि किस तरह हमने डेवलपमेंट किए। और इंशाल्लाह मैं चैलेंज के साथ ये भी कहता हूँ कि वार्ड के मतलब भोकरदन नगर परिषद के अंदर 2016 की बॉडी में सबसे ज़्यादा काम हमारे वार्ड में चुके, और अच्छे से काम हमने करने की कोशिश करे। और सबसे पहले हमने कब्रिस्तान की शेड का भी काम करे, वो तो आप देख रहे हैं कि नमाज जनाजा वहाँ पर होती है। उसके बाद उर्दू का बोर्ड जो नगर परिषद पर लगा है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पहल मैनेज किया, और वो जो है तो आज इंशाल्लाह हमने इसके अंदर लिए ठहराव के अंदर लेके प्रोसीडिंग पे लेके काम करा है। जबकि बहुत सारे शहरों में आपने देखे कि उर्दू के बोर्ड लगे लेकिन वो टिकी नहीं, जैसे औरंगाबाद के अंदर भी हुआ और दीगर जगह पे भी आप देख रहे कि वो बोर्ड जो है तो टिकी नहीं। और इंशाल्लाह ये जब तक नगर परिषद कायम रहेंगे तब तक उर्दू का जो अपने शहर बल्दिया नगर परिषद जो लगाया अपन ने तो कायम रहेंगे इंशाल्लाह। सर नगर सेवक के अलावा आपका कुछ बड़ा प्लान? हमारा पार्टी जो भी जिम्मेदारी देंगी, हम पार्टी जो भी आदेश देंगे, हमारे नेता चंद्रकांत दानवे साहब, सुधाकर दानवे साहब, और जो भी ऊपर की लेवल पर आदेश आएंगे कि हमने तो 5 साल के अंदर ऐसी नुमाइंदगी करे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, ये बढ़ाने की पूरी कोशिश करे। पहले गट तट का राजकारण होता था यहाँ पर, हमने वैसा नहीं करे। हमारे 5 साल की बॉडी के अंदर जो है तो हमने इससे पहले बड़े बड़े लोग चुनकर आए, लेकिन आपसी रंजिशों के अंदर एक दूसरे को नीचे गिराने में वो नाकाम हुए। हमने उस तरह का राजकारण नहीं करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, और हमारे साथी नगर सेवकों ने भी एक दूसरे को कोऑपरेट करे, तो इसलिए हमारे 5 साल के अंदर इतना विकास कर सके। और आगे भी इंशाल्लाह अगर से पार्टी हमें जो भी जिम्मेदारी देती, कितनी बड़ी जिम्मेदारी देती तो उसको निभाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चलो ठीक है सर, क्योंकि हम तो सर्वेक्षण कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अघाड़ी सरकार ही जीतेंगी। आप जनता को कुछ आपका मैसेज देना चाहते हैं? मेरी जनता से ये गुजारिश है कि आने वाला जो लोकसभा का इलेक्शन है, जिस तरह ये काम हमारा कार्यकर्ताओं का है, जो पार्टी कार्यकर्ता है, जैसे हम राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी कार्यकर्ता है, बहुत सारे लोग कांग्रेस के, कुछ लोग जो भी अदर पार्टी है जैसे आम आदमी पार्टी एक्साइटेड जो भी है, तो ये 320 बूथ है अपने तालुके के अंदर, मंतर सिंह में भोकरदन के जो प्रॉपर तालुके के अंदर अपने, तो ये 320 बूथों के अंदर सबसे ज़्यादा लीड मेरे वार्ड के अंदर और मेरे बूथ के ऊपर ही रही। क्यों? तो हम मेहनत करते प्रॉपर, जो उस दिन जो इलेक्शन का दिन रहता तो उस दिन पूरा दिन हम ऐसा समझते कि जैसा नगर परिषद के इलेक्शन हो रहा। तो इसी तरह का सब कार्यकर्ताओं ने करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीड अपन दे सके और अपना जो मकसद है उसके अंदर कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर बुलाए, और हमें बहुत खुशी हुई आपके स्टूडियो में आके कि आपने इतना बेहतरीन नज़्म किया। और आने वाले वक्त में भोकरदन की जो भी तुमको जरूरत पड़ती तो हम हर तरह से आपका ताउन भी करेंगे, और जो भी आप मदद की कोई गुहार लगाएंगे हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये बोल दिया हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया।